नतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमामि सुधान्तकम्। कल तो रात को प्रेमभूषण महाराज को कथा सुनने की कोई गोविंद की ऐसी अनुकंपा हुई। अब वर्तमान में कथा कहते हुए ये बहुत जरूरी हो गया कि कथा कहना उतना जरूरी नहीं है जितनी कथा सुनना जरूरी है, क्योंकि भगवान के गुण तो कथा सुनने से ही आएंगे। कथा कहने से चित्त में भगवत भक्ति का अनुभव होगा। भक्ति हृदय में जमेगी या नहीं जमेगी ये तो पता नहीं, लेकिन भक्ति हृदय में जमने के लिए जो साधन है उन साधनों में सबसे बड़ा साधन एक है कि भगवान के भक्तों की कथा और भगवान के चरित्र की कथा जहाँ जहाँ ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने कही है उसको पुनः और पुनः सुना जाए। क्यों कि हरि गुण नाम अपार और कथा रूप कथा रूप अगणित अमिता मैं निज मति अनुसार कही कहूँ माँ सादर सुनो। इतनी अपार है कि इसके पार पड़ना बहुत मुश्किल है। महाराज पार्वती जी से कह रहे हैं कि मैं अपनी मति के अनुसार कहूँगा। जबकि पार्वती मैया ने कही थी कि वर्णो रघुवर विशद शुद्ध सिद्धांत ने छोड़। महादेव जी हर बार कह देते हैं कि मैं शुद्ध सिद्धांत का निचोड़ नहीं, मैं तो अपने चित्त का निचोड़ जो मेरे चित्त में राम जी की भक्ति का है मैं उसे। शंकर जी महाराज सही मायने में ज्ञान के घाट पे बैठे हुए और पार्वती मैया को भगवान की भक्ति की कथा सुना रहे हैं। ज्ञान यदि पास में है और भक्ति नहीं है तो बिना भक्ति के जो है ज्ञान कितने काम का है ये तो नहीं मालूम, लेकिन यदि निष्ठा महादेव जी जैसी हो तो ज्ञान भी व्यक्ति का कल्याण करता है। लेकिन इस लौकिक जगत में सिर्फ ज्ञान से काम नहीं चलता है। भक्ति यदि जीवन में है तो ज्ञान अपने आप ही भक्ति के पास में आ जाता है। बार बार ये विचार कथाओं में दो तीन दफे आ चुका कि महाराज ये राम कथा 4 घाटों पे शुरू हो रही है। ते पावन सुबह घाट मनोहर 4 और उन 4 घाटों में पहला ज्ञान का घाट शंकर जी महाराज बैठ के सबसे पहले कथा कह रहे हैं और दूसरे नंबर कर्म का मार्ग, जो इतनी दफे कथा में आने के बावजूद भी मेरे को याद ही नहीं आता था कि एक मार्ग और है। 3 ही मार्ग याद रहते थे, ज्ञान, भक्ति और दीनता वाला, जिसमें भक्ति का मार्ग भुषुंडी जी का और दीनता वाला मार्ग गोस्वामी जी का। लेकिन ये जो याज्ञवल्क्य जी वाला मार्ग है वो जो है कर्म का मार्ग है कि कर्म को किस तरह से करने के उपरांत भगवान की भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञानी कहते ज्ञानी ज्ञान से भगवान को प्राप्त कर सकता है लेकिन बिना भक्ति के अधूरा है। लेकिन भरद्वाज जी जैसे ऋषि जो कर्म के माध्यम से भगवान को प्राप्त करते हैं वो अपने आप में कंप्लीट सॉल्यूशन है। इसलिए ज्ञान का मार्ग पहला नंबर, दूसरा नंबर कर्म का मार्ग, तीसरा नंबर भुषुंडी महाराज का जिन्होंने भक्ति के मार्ग से भगवान को प्राप्त किया, और चौथा नंबर हमारे गोस्वामी जी महाराज का कि जिन्होंने अपनी दीनता के भाव से राम जी को रिझा लिया। हम एक बार
वहाँ वृंदावन में, बात तो बहुत पुरानी हो गई, जमुना घाट किनारे रंग जी के मंदिर के पीछे एक मंदिर है जहाँ गोस्वामी जी को हमारे कन्हैया लाल ने जो है वो रामचंद्र के रूप में दर्शन दिए हैं, और उन दर्शनों में कृष्ण जी महाराज धनुष बाण लिए हुए हैं। तो कहते ये हैं कि गोस्वामी जी महाराज मंदिर में दर्शन करने आए और उन्होंने दर्शन करा, और दर्शन करने के बाद उन्हें पंडा जी महाराज ने कही कि देखो ये कृष्ण भगवान है, और देखो इनके संग में ये सखियाँ हैं, और इनके संग में इस तरह से राधा रानी है, ये इनकी चंद्रिका है, ये इनकी मुरली है, ऐसी बातें वो कह रहे हैं। और महाराज गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तो बड़े ताज्जुब में पंडा जी महाराज के चक्कर क्या, तब गोस्वामी जी ने एक दोहा पढ़ा कि कहाँ मुरली कहाँ चंद्रिका, कहाँ मुरली कहाँ चंद्रिका, और कहाँ गोपिन को साथ, और तुलसी मस्तक तब नवे जब चाप बाण धरो हाथ। और कहते ऐसा है कि उसी वक्त कृष्ण भगवान ने सबको दूर करके चाप बाण हाथ में रखे और गोस्वामी जी को दर्शन दिए। तो ये जो ज्ञान के मार्ग, कर्म का मार्ग और भक्ति का मार्ग और जो दीनता का मार्ग, ये गोस्वामी जी की दीनता, जिन्होंने अपनी दीनता से कही कि महाराज यदि मेरा मस्तक नबाना है तो आप चाप बाण हाथ में रख लो, और राम कृष्ण भगवान ने जो है धनुष बाण हाथ में धारण किया। इस तरह से अब जब शंकर जी महाराज ये पार्वती मैया से कहने लगे, पार्वती मैया ने कही कि कारण कवन श्राप मुनि दीना, नारद बाबा ने जो है श्राप क्यों दिया? बोले का अपराध रमापति की ना। लो भैया भगवान के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि का अपराध रमापति की ना। भगवान विष्णु ने क्या अपराध कर दिया गुरु का, जो गुरु को श्राप देना पड़ा? तब जो है शंकर जी महाराज, क्योंकि शंकर जी जो कुछ भी बोलते हैं वो अकाट्य सत्य होता है, उसको पलटा नहीं जा सकता। तो बोले भीष महेश तब ज्ञानी मूड न कोई। शंकर जी महाराज बड़े हंसते हुए बोले, पार्वती मैया तुम तो समझ रही हो कि नारद बाबा ज्ञानी हैं, और उन्होंने कैसे फंस गए इस चक्कर में। लेकिन अपने ऊपर यदि विचार करके देखो तो आप भी साक्षात ज्ञान के संपर्क में रहने के बाद भी अगस्त ऋषि के आश्रम में भगवान की कथा सुन के और मोह ग्रसित हो गई थी। तो बोले भी हंसी महेश तब और ज्ञानी मूड न कोई, और जय का रघुपति करई जस सो तस तेई क्षण होई। जिसको भगवान जिस क्षण में चाहे ज्ञानी को मूढ़ कर दें और मूढ़ को ज्ञानी कर दें, यही बात महादेव जी कह रहे हैं। और अब नंबर आया कर्म के घाट में बैठे हुए महाराज याज्ञवल्क्य जी का, और याज्ञवल्क्य जी इसी कथा को, नारद बाबा के मोह की कथा को भरद्वाज ऋषि को सुनाने के लिए कह रहे हैं कि कहूँ राम गुण गात भरद्वाज सादर सुनो, भव भंजन रघुनाथ भज तुलसी तज मान मद। मान और मद को छोड़ के देखो, ऐसा मत समझना कि नारद जी ज्ञानी है, ज्ञानी मुँह कोई नहीं है, महादेव जी ने पहले ही कह दिए। और कैसे ज्ञानी व्यक्ति जो है मोह में फंस गया, ये नारद मोह की लीला दिखाती है। और इसके बारे में कथा को आगे बढ़ाते हुए महादेव जी भी और याज्ञवल्क्य जी भी दोनों कह रहे हैं कि नारद बाबा को तो सहज एक है कि इधर से कोई चीज़ उठाना और उधर भगवान की शरण में पहुंचाने के लिए उसका इंतजाम करना। जो सतत इस कार्य में व्यस्त होता है वो खुद ही भगवान की जो है
माया से मोहित हो गया। और उसका कारण क्या रहा कि नारद बाबा इधर से उधर करते हैं, लेकिन उन्हें एक बात है कि वो किसी एक जगह पे कितना निश्चित समय है उस समय से ज़्यादा टिक नहीं सकते हैं। लेकिन जब यदि वो कहीं ऐसे स्थान पे चले जाएं जहाँ उनका मन भगवान का ध्यान करने को लग जाए, तो सिर्फ जब भगवान का ध्यान करेंगे तभी वहाँ टिक सकते हैं। ऐसे ही नारद बाबा एक बार हिमाचल की गुफा में गए और वहाँ जाके बड़ा सुंदर आश्रम देख के उनका मन प्रभावित हुआ। और जब जीवन में मन में अत्यंत आनंद प्राप्ति होता है, तब यदि वैसे तो उस वक्त संसार की याद आती है कि भाई फलाना और संग में होता तो कितना आनंद होता, लेकिन यदि उस वक्त भगवान की याद चित्त में आ जाए तो जीवन सफल हो जाता है। तो नारद बाबा ने जब वहाँ गए और जाके देखे तो सहज विमल मन लागे समाधि लगा के और बैठ गए। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण। ऐसे नारायण नारायण करने लगे महाराज। अब तो महाराज जो है उनकी समाधि लग गई, और समाधि लग के जो आनंद होता है, ये तो जो लोग भगवान के गुणों का गान करते हैं उनका अनुभव होता है कि किस तरह से गान करते में समाधि हर किसी की तो नहीं लगती, लेकिन गान करते वक्त जो आनंद होता है उस वक्त कुछ सेकंडों के लिए तो ये संसार चित्त में से दूर हो ही जाता है। ऐसे नारद बाबा जो है जो समाधि में बैठे थे, अब जो देवताओं किए गए, देवताओं को तो हर वक्त अपना स्वार्थ चाहिए कि हमारा स्वार्थ सिद्ध होए। इंद्र महाराज ने देखा कि नारद बाबा तपस्या कर रहे हैं, अरे ये तो कहीं टिकते ही नहीं है, और टिकते नहीं है और टिक के बैठ के तपस्या कर रहे हैं, इसका मतलब निश्चित ही कोई न कोई अर्थ है कि इन्हें भी कुछ चाहिए। तो कहीं ऐसा नहीं होगा कि मेरा आसन ले लें, कि जाके भगवान से कह दे कि मैंने बहुत तपस्या करी है और प्रभु मुझे इंद्रासन दे दो, तो पता लगे कि मैं अपने आसन से ही छूट जाऊं। इसलिए जो है इंद्र के मन में ये शंका पैदा हुई, और शंका पैदा करके और उन्होंने कही कि भाई इनकी तपस्या को भंग करो नारद बाबा को। अब तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को भेजा गया। कामदेव ने बहुत कुछ अपनी लीला दिखाई, लेकिन जिसके हृदय के रखवार रमापति हैं, शिव की चाप सकई कोई तासु और बड़ रखवार रमापति जासु, जिसकी रक्षा करने वाले स्वयं में भगवान हो, उसके ऊपर तो कौन जो है कुछ कर सकता है। काम का प्रभाव नारद बाबा के ऊपर में तो पहुंचा नहीं कुछ भी, और कामदेव ने जब ये देखा कि मेरा प्रभाव नहीं चल रहा है, तो जाके जो है नारद बाबा के चरण उन्होंने पकड़ लिए, और नारद बाबा के चरण पकड़ने से उनकी समाधि छूट गई। तो उन्होंने देखा कामदेव, और कामदेव से पूछा, अरे महाराज तुम तो जो है चाहे जिसके ऊपर हमला कर देते, तुम मेरे चरण क्यों पकड़ रहे हो, और मेरे चरण पकड़ने से क्या होगा। तब जो है कामदेव ने कही कि महाराज मैंने आपकी तपस्या भंग करने का प्रयत्न किया, लेकिन मेरे से तपस्या भंग नहीं हुई। अब व्यक्ति के जीवन में किसी को अंटे पर चढ़ाना हो तो उसके गुणों की चर्चा कर दो। तो वो कामदेव ने नारद बाबा के गुणों की चर्चा कर दी कि महाराज मैंने अपनी सारी कला दिखा दी, लेकिन आपके ऊपर कोई नहीं हुआ। बस यही नारद बाबा ने काम को जीतने की बात तो पैदा हो गई, लेकिन चित्त में अहंकार पैदा हो गया। और क्या पैदा हुआ कि मैंने काम को जीत लिया। बस ये अहंकार पैदा होते ही नारद बाबा के मन में तो
अत्यंत आश्चर्य हुआ। देखो प्रभु की कैसी कृपा कि मैंने कामदेव को जीत लिया। और फिर जब चित्त में अहंकार आता है तो अहंकार आते ही दूसरी और बातें याद आनी शुरू हो जाती हैं। बोले एक बार ऐसा हुआ था कि महादेव बाबा भी गए थे शंकर जी का ब्याह करवाने के, शंकर जी का विवाह करवाने के लिए कामदेव महाराज को देवता ने भेजा था। और तब भी शंकर जी के ऊपर कामदेव की कोई क्रिया नहीं आई, काम में नहीं आई। तब जो है उन्होंने शंकर जी के हृदय में काम ने बाण मारा कि इनके हृदय में क्षोभ पैदा करो, कामना पैदा करो इनके हृदय में। और जब जो है शंकर जी के हृदय में बाण लगा तब उनको चेतना जागी, क्योंकि वो तो हर वक्त समाधि में रहते हैं। और चेतना जागी तो चेतना में उन्होंने देखा तीसरा नेत्र खोल के, क्योंकि दो नेत्र तो भगवान के चरणों में लगे रहते हैं और तीसरा नेत्र इसी बात के लिए होता है कि जब इमरजेंसी एग्जिट करना हो तो उन्होंने इमरजेंसी एग्जिट अपना खोला और उनको देखते ही कामदेव महाराज जो है स्वाहा स्वाहा हो गए। अब नारद जी को याद आया कि देखो मैं चाहता तो कामदेव को भी कह देता कि अरे जा भाई, तू तो मेरे से हार गया, मेरे आगे अपनी नाक रगड़ और ऐसे कर और वैसे कर, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। और शंकर बाबा ने तो लेके उसे जला के ही राख कर दिया। इस तरह से नारद जी के मन में अभिमान पैदा होता ही चला गया। और जब मन में अभिमान आ जाता है तब तो दुनिया की सब चीज़ें हल्की दिखने लगती हैं। इस तरह से अपने मन में ये प्रसन्न होते हुए कि मैंने काम को जीत लिया, काम को जीत लिया। लेकिन काम को जीतने के बाद भी नारद बाबा जो है काम को जीत लिया लेकिन उसके बावजूद भी अभिमान के वजन से दब गए। समय बीतता गया, नारद बाबा की चर्चा आती है कि वो तो कहीं ज़्यादा देर टिकते नहीं हैं, तो ऐसे ही घूमते फिरते हुए नारायण नारायण करते हुए शंकर बाबा के पास में पहुँचे हैं। और शंकर बाबा ने पूछी कि महाराज सब आनंद मंगल हैं। तब जो है नारद बाबा ने जो है, अब जिसे कोई ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है, सिर्फ भगवत नाम जप ही करना होता है, तो उसे तो कहीं भी भगवत नाम जप करने में जरा सी कोई बात ऐसी मिल जाए तो सबके सामने बखानने लगता है। तो नारद बाबा ने भी बखानना शुरू कर दिया कि ऐसे ऐसे मैंने जो है कामदेव को जीत लिया है। और आप तो मेरे बड़े भाई हो, ब्रह्मा जी के बड़े पुत्र हो, और मैं छोटा हूँ मानसी पुत्रों में। तो लेकिन देखो मैंने तो नारद उसने आके कामदेव में मेरे पैर पकड़ लिए, तो मैंने कही जा तेरे को हमने माफ़ कर दिया। ऐसा करके और शंकर जी के सामने नारद बाबा ने अपने अभिमान की सारी कथा को सुनाया। और जब ऐसा सुनाया तब शंकर जी महाराज ने बड़े इसने से के बार बार बिना बहुमुनि तोई, जिमिया कथा सुनाए मोई, जिमिया कथा सुनाए मोई। हे मुनि, मैं आपसे बार बार वंदना करता हूँ कि जैसे आपने जिस तरीके से कथा भले ही सुना ना, लेकिन जिस तरीके से जिमी यह कथा सुनाई मोई, जिस तरीके से मुझे ये कथा सुनाई है, उस आपकी सुनाने के तरीकों को सुन के मैं समझ गया कि आपको सुनाने का क्या कारण है। ऐसे ही यदि कभी भगवान के पास जाओ, नारायण भगवान के पास जाओ, और वहाँ ये प्रसंग चले कि महाराज खबर आई है नारद बाबा आपने कामदेव को जीत लिया, तो महाराज तिम जनी हरि सुनाए कबऊ, हरि को कभी मत सुनाना है, और चले वो प्रसंग दुराए तबऊ, कि यदि प्रसंग चले भी तो छुपा लेना। अब नारद बाबा के चित्त में तो अभिमान पैदा हो गया, और अभिमानी तो किसी को देखता नहीं सामने वाले को, अरे मेरे को क्या समझते हो, मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो ये कर दिया। तो इस तरह से उनकी तो समझ में आया नहीं। लेकिन शंकर जी महाराज ये अच्छी तरह पहचान गए कि ये सबरा उधम काम का नहीं है, ये सबरा उधम जो है वो अभिमान का है। और अभिमान उनके कंपटीटर महादेव जी से
के प्रति है कि उन्होंने तो भस्म कर दिया और मैंने जो है उसे माफ कर दिया। तो इस अभिमान के प्रसंग को शंकर जी अच्छी तरह से समझ गए। शंकर जी टिका लग गए, सारी बात जानते हैं। तो वो लेकिन दिया हुआ ये उपदेश, समुदीन उपदेश नहीं नारद सुहान, और भरद्वाज को तुम सुनो हरि इच्छा बलवान। अब याज्ञवल्क्य ऋषि कह रहे हैं, भरद्वाज जी आप सुनिए, क्या भगवान की इच्छा बड़ी प्रबल होती है। नारद जी जैसे ज्ञानी के काम को जीत के और अभिमान के चक्कर में फंस गए, और शंकर जी ने उपदेश करा वो भी उनके हृदय में समझ में नहीं आया। तब क्या हुआ, आगे की लीला सुने कि राम की न चाहि सोई होई। याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को समझा रहे हैं कि राम की न चाहि सोई होई, राम जी जो करना चाहते हैं वो होता है, करे अन्यथा अस नहीं कोई। दूसरा कोई उसके विपरीत, राम जी की इच्छा के विपरीत दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब नारद बाबा के तो मन में शंकर जी के वचन भाई नहीं, लौकिक जगत के जितने गुण दोष हैं वो सारे ऊपर के देवलोक में भी ब्रह्मलोक में भी सब जगह वो हैं, लेकिन वहाँ का कंट्रोल भगवान के हाथ में है और यहाँ का कंट्रोल भी भगवान के हाथ में है। लेकिन यहाँ व्यक्ति अपने कर्म के बंधन से बंध के उसके चक्कर में फंसता है, और वहाँ भगवान की माया के वशीभूत होके और फिर भगवान अपनी लीला में उन्हें इंक्लूड करते हैं कि जिससे भगवान के चरित्रों का गान करने का मौका बने। इसलिए शंभु वचन मुन नहीं भाए, तब बिरंच के लोग सुराए। अब तो महाराज वहाँ से नारद बाबा जो है, शंकर जी के वचन तो अच्छे लगे नहीं लगे, तो उन्होंने कही अब जल्दी से सटको यहाँ से, क्योंकि इन्हें तो मुझसे ही ईर्ष्या हो रही है। मन में तो जो है उनके अपने कपट पैदा हो गया था, अहंकार पैदा हो गया था, लेकिन दोष दिखा शंकर जी में कि इनके मन में ईर्ष्या पैदा हो गई है, इसलिए मना कर रहे हैं कि ये भगवान के सामने मत बताना। और फिर ऐसे ही एक बार जो है जब उन्होंने मना कर दी, इन सब के बावजूद भी नारद बाबा जो है एक बार कर तल कर बीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा, और क्षीर सिंधु गमने मुनिनाथा जय श्रीनिवास श्रुति माता। अब भगवान के जो है क्षीर सिंधु में, क्षीर समुद्र में चले गए, और उन्होंने कहा ये चलो, अब एक जगह तो कथा सुनाया है, अब दूसरी जगह फिर कथा सुनाने चलो। तो विष्णु भगवान के पास गए हैं, और जाके उन्होंने, भगवान ने पूछी कि बहुते दिवस कीन मुनि दाया, महाराज आपने तो बहुत दिन पीछे मेरे ऊपर दया करी, अब जिसके चित्त में अभिमान हो उस व्यक्ति से कोई दूसरा कहे कि महाराज आपने दया करी, तो वो तो वैसे ही फूल की ओर कुप्पा हो जाए। लो भैया, साक्षात विष्णु भगवान भी मेरी वंदना कर रहे हैं, मैंने कामदेव को जीत लिया तो कितना जो है बड़ा काम कर लिया है। और इस तरह से जो है भगवान के सामने जब कही, तब जो है नारद बाबा को तो भूमिका बनाने के लिए चाहिए, कथाकार को तो भूमिका बनाने को चाहिए, तो उन्होंने भूमिका बना दी कि महाराज सब आपकी कृपा है, और आपकी कृपा ने तो महाराज ऐसा काम कर दिया कि कामदेव भी मेरे आगे पस्त होके उसने मेरे चरणों को पकड़ लिया और मुझसे कहा कि देव मुझे माफ़ करो, मैंने आपकी तपस्या भंग करने का प्रयत्न किया, इसके बदले में मुझे कोई शाप मत देना, मैं आपकी शरणागति हूँ। ऐसा जब विष्णु भगवान के सामने नारद बाबा ने कहा, तब भगवान समझ गए कि इनके मन में जो है अभिमान पैदा हो गया। लेकिन भगवान का एक ही प्रण है कि जितने भी भगवान के भक्त हैं, यदि उनके मन में कोई किसी तरह का दोष पैदा होता है तो भगवान उस दोष को तुरंत निकाल के उखाड़ के फेंक देते हैं उस दोष को, जिससे कि भगवान के भक्त का कहना चाहिए, क्या नहीं हो, भगवान के भक्त का पतन नहीं हो।
पतन नहीं हो, भक्त का पतन न हो। इसलिए यदि उसके अंदर, भक्त के हृदय में कोई दोष पैदा हो जाता है तो भगवान जो है उसके उस दोष से उसकी रक्षा करते हैं। तो इसलिए रूख बदन करी बचन मृदु, और बोले श्री भगवान तुमरे सुमिरन ते मिटई, मोह मार मद मान। अब भगवान तो समझ गए, तो उन्होंने बड़ा रूखा सा मुंह बना लिया। अरे नारद बाबा, आप कैसी बात कह रहे हो? आपके तो नारद नाम के सुमिरन मात्र से ही मोह मार मद और मान, ये चारों चीजें तुम्हारे नारद नाम से ही चली जाती हैं। तो फिर जो है तुमसे टकरा के कहाँ जाएंगी ये चीजें? तब जो है नारद जी बोले कि महाराज सब आपकी कृपा है, उसकी वजह से, लेकिन आपकी कृपा नहीं है। वो तो चित्त में तो यही आ रहा था कि ये कृपा किसकी है? बोले मेरी तपस्या की कृपा है और मेरी क्षमाशीलता है कि मैंने कामदेव को माफ कर दिया। और भगवान ने जब ये देखा कि इस तरह से कि इनके उर अंकरे गर्भ तरु भारी, चित्त में गर्व का एक बहुत बड़ा पेड़ उगी आया है, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा पेड़ उगी आया है। तब जो है मैं इस पेड़ को तुरंत उखाड़ दूंगा, और उसके लिए क्या हो कि चाहे मुझे कुछ भी करना है। मोने करई तमामा कौतुक होई, अवस उपाय करब में सोई। बोले मुनि का तो हित हो जाए और मेरे लिए करने को एक काम मिल जाए, ऐसा काम मिल जाए कि भाई इसके उठाने के लिए कुछ न कुछ तो लीला रचनी पड़ेगी, कोई दिमाग भी दौड़ाना पड़ेगा, और दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, माया को भी आदेश करना पड़ेगा। तब जो है नारद बाबा तो वहाँ प्रसन्न हो गए। उन्हें कहा तुम्हारी शकल भगवान आ कह के बोले यहाँ से चलो, अब किसी तीसरे को और सुनाएंगे। बस ये सुन के मुनि महाराज तो वहाँ से चले हैं, और भगवान ने देखा कि मुझे अब इनका हित करना है, तो हित करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तभी भगवान ने अपनी माया को बुलाया और माया से कही कि माया देवी, आप नारद जी के मान का अपहरण करने के लिए, उनके अभिमान का अपहरण करने के लिए लीला रचो, और ऐसी लीला रचो कि मुनि कर हित मम कौतुक होई। मुनि का तो हित हो, उनका अहित न हो जाए, और मेरा जो है मेरे लिए करने को कौतुक हो जाएगा, नई लीला बन जाए जाके इस तरह से। तब जो है माया ने जाके, और नारद बाबा चले थे उस रास्ते में, एक बहुत सुंदर नगर की रचना करी, 100 योजन का विस्तार, और भगवान के बैकुंठ धाम से ज़्यादा श्रीनिवास पूर्ति अधिक रचना विविध प्रकार। माया कुछ भी कर सकती है, भगवान के लोक से बेहतर निर्माण और नारद बाबा को दिखाने के लिए उन्होंने कर दिया। इसके साथ में ये कथा विश्राम।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राज धरण की जय, श्री राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे।